अध्याय 6 संविदा भंग के परिणामों के विषय में 73 संविदा भंग द्वारा कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है, तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है, उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है, अपने को एतद् द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है, जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ हो, जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना है। संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने का प्रतिकर। जबकि कोई बाध्यता जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश हो, उपगत कर ली गई है और उसका निर्वहन नहीं किया गया है, तब कोई भी व्यक्ति जिसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो, व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से वही प्रतिकर पाने का हकदार है, मानो ऐसे व्यक्ति ने उसे बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो और उसने अपनी उस संविदा का भंग किया हो। स्पष्टीकरण: किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपालन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे। दृष्टांत: क संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर ख को 50 मन शोरा बेचेगा और परिदत्त करेगा, और कीमत उसके परिधान पर संदत्त की जाएगी। क अपने वचन को भंग कर देता है। ख प्रतिकर के रूप में क में उतनी राशि, यदि कोई हो, पाने का हकदार है जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है जितनी पर ख वैसी क्वालिटी का 50 मन शोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था जिस समय वह शोरा परिदत्त किया जाना चाहिए था। ख के पोत को मुंबई जाने और वहां 1 जनवरी को क द्वारा उपबंधित किया जाने वाला स्थोरा भरने और कलकत्ता लाने के लिए क भाड़े पर लेता है। धुलाई उपार्जित होने पर दी जानी है। ख का पोत मुंबई नहीं जाता, किंतु वैसे ही फायदाप्रद निबंधनों पर जिन पर क ने वह पोत भाड़े पर लिया था, उस स्थोरा के लिए उपयुक्त प्रवहन यान उत्पात करने के अवसर क को प्राप्त है। क उन अवसरों का उपयोग करता है, किंतु उसे वैसा करने में कष्ट और व्यय उठाना पड़ता है। क ऐसे कष्ट और व्यय के लिए ख से प्रतिकर पाने का हकदार है। ग ख से कथित कीमत पर 50 मन चावल खरीदने की संविदा क करता है। चावल के परिधान के लिए कोई समय नियत नहीं है। तत्पश्चात ख को क यह जतला देता है कि यदि चावल निविदत्त किया गया तो वह उसे प्रतिग्रहित नहीं करेगा। क से ख प्रतिकर के रूप में उतनी रकम यदि कोई हो, पाने का हकदार है जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक हो जो ख उस समय चावल के लिए अभिप्राप्त कर सकता हो, जिस समय ख को क जतलाता है कि वह चावल प्रतिग्रहित नहीं करेगा। घ ख के पोत को
60,000 रुपये पर खरीदने की संविदा क करता है, किंतु अपना वचन भंग कर देता है। क प्रतिकर के रूप में ख को वह अतिरिक्त, यदि कोई हो, देगा जितनी से संविदा कीमत उस कीमत से अधिक हो जो ख वचन भंग के समय पोत के लिए अभिप्राप्त कर सकता था। इय क जो एक नौका का स्वामी है, विनिर्दिष्ट दिन प्रस्थान करके मिर्जापुर को वहां विक्रय के लिए पटसन के स्थोरा को ले जाने की ख से संविदा करता है। किसी परिहार्य हेतु क से नौका नियत समय पर प्रस्थान नहीं करती, जिससे वह स्थोरा मिर्जापुर में उस समय के लिए पश्चात पहुंचता है जिस समय वह पहुंचता यदि उस नौका ने संविदा के अनुसार प्रस्थान किया होता। उस तारीख के पश्चात और स्थोरा के पहुंचने से पूर्व पटसन की कीमत गिर जाती है। क द्वारा ख को देय प्रतिकर का परिणाम वह अंतर है जो उस कीमत का जो स्थोरा के लिए ख मिर्जापुर में उस समय अभिप्राप्त कर सकता था, जबकि वह पहुंचता यदि वह संबक अनुक्रम में भेज गया होता। उस कीमत से है जो उस समय उस स्थोरा की बाजार में हो जब वह वास्तव में पहुंचा। च ख के ग्रह की मरम्मत अमुक प्रकार से करने के लिए संविदा क करता है और उसके लिए संदाय अग्रिम पता है। क ग्रह की मरम्मत करता है, किंतु संविदा के अनुसार नहीं। ख वह खर्चा क से वसूल करने का हकदार है जो इसके लिए करना हो कि मरम्मत संविदा के अनुरूप हो जाए। 6 ख अपना पोत अमुक भाड़े पर ख को 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए देने की संविदा करता है। ढुलाई की दरें चढ़ जाती है और 1 जनवरी को पोत के लिए अभिप्राप्त भाड़ा संविदा भाड़े से ऊंचा है। क अपना वचन भंग करता है, उसे संविदा भाड़े और उस भाड़े के बीच अंतर के बराबर की राशि ख को प्रतिकर के रूप में देनी होगी, जिस पर ख 1 जनवरी को 1 वर्ष के लिए वैसे ही पोत को भाड़े पर ले सकता हो। ज ख को लोहे की अमुक मात्रा ऐसी नियत कीमत पर प्रदाय करने की संविदा क करता है जो उस कीमत से ऊंची है जिस पर क उस लोहे का उपापन और परिधान कर सकता है। ख उस लोहे को लेने से सदोष इनकार कर देता है। लोहे की संविदा कीमत और उस राशि के बीच का अंतर जिस पर क उस लोहे को अभिप्राप्त और परिदत्त कर सकता है, क के प्रति प्रतिकर के रूप में ख को देना होगा। झ ख को जो सामान्य वाहक है, क एक मशीन क की मील तक अविलंब प्रवहित किए जाने के लिए यह जानकारी देकर परिदत्त करता है कि उस मशीन के अभाव में क की मील रुकी पड़ी है। ख मशीन के परिधान में अयुक्तियुक्त विलंब करता है और सरकार के साथ होने वाली लाभदायक संविदा क के हाथ से उसके परिमाण स्वरूप निकल जाती है। क प्रतिकर के रूप में ख से उस औसत लाभ की रकम पाने का हकदार है जो उस समय के दौरान जिसमें उसका परिधान विलंबित हुआ मिल के चालू होने से हुआ होता, किंतु सरकार के साथ होने वाली संविदा के हाथ से निकल जाने से हुई हानि के लिए प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है। इय ख से क
एक संविदा करता है कि 100 रुपये प्रति टन की दर से 1000 टन लोहा जो कथित समय पर परिदत्त किया जाएगा उसे प्रदाय करेगा। वह ग को यह बतलाकर कि मैं ख के साथ हुई अपनी संविदा का पालन करने के लिए प्रयोजन से तुमसे संविदा कर रहा हूँ, उससे 80 रुपये प्रति टन की दर से 1000 टन लोहा लेने की संविदा करता है। क के साथ अपनी संविदा का पालन करने में ग असफल होगा। क दूसरा लोहा उपाप्त नहीं कर सकता और उसे परिमाण स्वरूप ख संविदा का विखंडन कर देता है। क के प्रति ग को 20,000 रुपये देने होंगे जो लाभ की रकम है जो ख से अपनी संविदा का पालन करने पर ग प्राप्त करता। ट क अमुक मशीनरी को विनिर्दिष्ट कीमत पर नियत दिन तक बनाने और परिदत्त करने की ख से संविदा करता है। क उन मशीनरी को विनिर्दिष्ट समय पर परिदत्त नहीं करता और इसके परिमाण स्वरूप ख उस कीमत से जो वह क को देने वाला था ऊंची कीमत पर कोई दूसरी मशीनरी उपाप्त करने के लिए विवश हो जाता है और उस संविदा का पालन नहीं करता जो क के साथ की गई अपनी संविदा के समय ख ने पर व्यक्ति से की थी, किंतु जिसकी सूचना उसने तब तक क को नहीं दी थी और संविदा के भंग के लिए प्रतिकर देने को विवश किया जाता है। संविदा द्वारा नियत मशीनरी की कीमत और ख द्वारा किसी दूसरी मशीनरी के लिए दी गई राशि के बीच का अंतर प्रतिकर के रूप में ख के प्रति क को देना होगा, किंतु वह राशि नहीं जो ख द्वारा पर व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में दी गई थी। ठ एक निर्माता क 1 जनवरी तक एक गृह निर्मित और पूरा करने की संविदा करता है जिससे उस गृह को भाटक पर देने की ख ने संविदा की थी, ख उसका कब्जा उस समय दे सके। ख और ग के बीच की संविदा की जानकारी क को दे दी जाती है। क ग्रह को इतनी बुरी तरह से निर्मित करता है कि 1 जनवरी से पूर्व वह गिर जाता है और ख को उसका पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिससे परिमाण स्वरूप वह उस भाटक की जो उसे ग से मिलता हानि उठाता है और ग को अपनी संविदा के भंग के लिए प्रतिकर देने को बाध्य हो जाता है। ग्रह के पुनः निर्माण के खर्च के लिए, भाटक की हानि के लिए और ग को दिए गए प्रतिकर के लिए ख के प्रति क को प्रतिकर देना होगा। ड ख को क कुछ वाणिज्य या वारंटी देते हुए बेचता है कि वह एक विशिष्ट क्वालिटी है और इस वारंटी के भरोसे ख ऐसी ही वारंटी पर उसे ग को बेच देता है। वह माल वारंटी के अनुसार साबित नहीं होता और ग को ख एक धनराशि प्रतिकर रूप में देने का दायी हो जाता है। ख इस राशि की क द्वारा प्रतिपूर्ति का हकदार है। ढ क विनिर्दिष्ट दिन ख को एक धनराशि देने की संविदा करता है। क वह धनराशि उस दिन नहीं देता। उस दिन धन न पाने के परिमाण स्वरूप ख अपने ऋण के संदाय में असमर्थ रहता है और पूर्णतः बर्बाद हो जाता है। ख को संदाय करने के दिन तक के ब्याज सहित उस मूल राशि के सिवाय जिसके संदाय की उसने संविदा की थी, ख की अन्य कोई प्रतिपूर्ति करने के लिए क
दायी नहीं है। अण क अमुक कीमत पर 50 मंशोरा 1 जनवरी को ख को परिदत्त करने की संविदा करता है। तत्पश्चात ख 1 जनवरी से पूर्व उस शोरे को 1 जनवरी की बाजार कीमत से ऊंची कीमत पर ग को बेचने की संविदा करता है। क अपना वचन भंग करता है। क द्वारा ख को देय प्रतिकर का प्राकलन करने में 1 जनवरी की बाजार कीमत न कि वह लाभ जो ख को क के हाथ बेचने से मिलता गणना के लिए जाना है। त क रुई की 500 गांठें ख को बेचने और एक नियत दिन पर परिदत्त करने की संविदा करता है। ख के अपने कारोबार के संचालन के ढंग के बारे में क कुछ नहीं जानता। क अपना वचन भंग करता है और ख रुई न होने के कारण अपनी मील बंद करने के लिए विवश हो जाता है। मील बंद होने से ख को कारित हानि के लिए ख के प्रति क उत्तरदायी नहीं है। थ अमुक कपड़ा जिससे ख ऐसी विशिष्ट किस्म की टोपियां बनाने का आशय रखता है जिसके लिए उन दिनों के सिवाय और कभी कोई मांग नहीं होती। ख को बेचने और 1 जनवरी को परिदत्त करने की संविदा क करता है। वह कपड़ा नियत समय के पश्चात तक परिदत्त नहीं किया जाता और टोपियां बनाने में उस वर्ष उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कपड़े की संविदा कीमत और परिधान के समय उसके बाजार दाम के अंतर को प्रतिकर के रूप में क से ख पाने का हकदार है, किंतु वह न तो उन लाभों को पाने का हकदार है जिसको वह टोपियां बनाने से अभिप्राप्त करने की आशा करता था, और न उस व्यायों को जो टोपियां बनाने के लिए की गई तैयारी में उसे करने पड़े हो। द क जो एक पोत का स्वामी है ख से संविदा करता है कि उसे 1 जनवरी को यात्रारंभ करने वाले पोत में कलकत्ते से सिडनी ले जाएगा और ख यात्रा भाड़े का आधा भाग निक्षेप के रूप में क को देता है। वह पोत 1 जनवरी को यात्रारंभ नहीं करता और उसे परिमाण स्वरूप कुछ समय के लिए कलकत्ते में रुके रहने और उस कारण कुछ व्यय उठाने के पश्चात ख एक अन्य जलयान से सिडनी के लिए प्रस्थान करता है और परिमाण स्वरूप सिडनी में देर से पहुंचने के कारण कुछ धनराशि की हानि उठाता है। ख को ब्याज सहित उसका निक्षेप और वे व्यय जो उसे कलकत्ते में रुके रहने के लिए उठाने पड़े और पहले पोत के लिए कराए पाए गए भाड़े से दूसरे पोत के लिए दिए गए यात्रा भाड़े की अधिकाई यदि कुछ हो प्रतिसंदत करने का क दायी है, किंतु वह उस धन के लिए दायी नहीं है जिसकी हानि ख ने सिडनी में देर से पहुंचने के कारण उठाई है। 74 जहाँ की शास्ति के अनुबंध है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेय होगी, या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो, तो चाहे वह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग किया है यथा स्थिति ऐसी
नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अधिक युक्तियुक्त प्रतिकार पाने का हकदार होगा। स्पष्टीकरण। व्यक्तिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर का अनुबंध हो सकता है। अपवाद: जबकि कोई जमानतनामा, मुचकला या उसी प्रकृति की अन्य लिखत करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बंधपत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए देता है, तब वह किसी ऐसी लिखत की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा। स्पष्टीकरण। वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है, एतद्द्वारा आवश्यकता न तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है और न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो। दृष्टांत: ख से क संविदा करता है कि यदि वह ख को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहे तो वह ख को 1000 रुपये देगा। क उस दिन ख को 500 रुपये में असफल रहता है। क से ख 1000 रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकार जो न्यायालय युक्त मुक्त समझे वसूल करने का हकदार है। ख से क संविदा करता है कि यदि क कलकत्ते के भीतर शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह ख को 5000 रुपये देगा। क कलकत्ते में शल्य चिकित्सक के रूप में व्यवसाय करता है। ख 5000 रुपये से अनधिक उतना प्रतिकर पाने का हकदार है जितना न्यायालय युक्त मुक्ति समझे। क अमुक दिन न्यायालय में स्वयं उपसंजात होने के लिए मुचकला देता है, जिससे ऐसा न करने पर वह 500 रुपये की शास्ति देने के लिए आबद्ध है। उसका मुचकला संपहत हो जाता है, वह संपूर्ण शास्ति देने का दायी है। ख को क 6 महीने के अंत पर 1000 रुपये 12% ब्याज के सहित संदाय करने का बंधन अनुबंध के साथ लिख देता है कि व्यक्तिक्रम की दशा में ब्याज व्यक्तिक्रम की तारीख से 75% की दर से देय होगा। यह शास्ति के तौर पर अनुबंध है और क से ख केवल ऐसा प्रतिकर वसूल करने का हकदार है जो न्यायालय व्यक्ति युक्त समझे। क को एक साहूकार ख को धन का देनदार है। वह वचनबद्ध कराता है कि वह उसको अमुक दिन 10 मन अनाज परिदत्त करने द्वारा प्रतिसंदाय करेगा और यह अनुबंध करता है कि यदि वह नियत परिमाण को नियत तारीख तक परिदत्त न करे तो वह 20 मन परिदान करने का दायी होगा। यह शास्ति के तौर का अनुबंध है और भंग की दशा में ख केवल युक्ति युक्त प्रतिकर का ही हकदार है। ख को क 1000 रुपये के उधार को 5 मासिक सम किस्तों में प्रतिसंदत्त करने के लिए उस अनुबंध के साथ वचनबद्ध होता है कि किसी किस्त के संदाय में व्यक्तिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। वह अनुबंध शास्ति के तौर का नहीं है और संविदा उसके निबंधनों के अनुसार
प्रवर्तित कराई जा सकेगी। 6. ख से क 100 रुपये उधार लेता है और 200 रुपये के लिए बंध पत्र जो 40 रुपये की 5 वार्षिक किस्तों में देय है, इस अनुबंध के साथ लिख देता है कि किसी भी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर संपूर्ण राशि शोध्य हो जाएगी। यह शास्ति के तौर पर अनुबंध है। 75. संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसके उस संविदा न पालन न किए जाने से उठाया है। दृष्टांत: एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले 2 मास के प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संवेदा करती है और ख उससे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाट्यगृह में जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिमाण स्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है। ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा में पूरा न किए जाने पर उठाया है।